जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। कल 7 मई को हो गई देश भर में स्पेशल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। पाकिस्तान ने पहले पड़ा सूखा और फिर आज आई बाढ़। भारतीय वायुसेना कल से करेगी मेजर एक्सरसाइज। यूएनएससी की क्लोज डोर मीटिंग पाकिस्तान को पड़ी भारी। और इस महीने के अंत तक इंडियन नेवी को मिलेगी एक एडवांस वॉरशिप। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ते जा रहा है तो ऐसे में जो डिजिटल दुनिया में वॉर चल रहा है तो वो भी धीरे धीरे इंटेंस होते जा रहा है। और ऐसे में जो हमारे एडवर्सरीज हैं उनका यही प्रयास है कि इस डिजिटल वॉर में जो भी उनके इस प्रोपेगेंडा गेम में प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं तो उनको किसी भी तरह से इसे हटाया जाए। और इसलिए जो हमारे एडवर्सरीज वो हमारे चैनल पर अलग अलग तरीके से स्ट्राइक करने का प्रयास कर रहे हैं और उसका कारण भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। और इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिफेंस इनसाइड यूट्यूब चैनल को या तो सब्सक्राइब कर लें या फिर प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करके जरूर रखें, ताकि अगर इन फ्यूचर किसी भी वजह से डिफेंस स्क्वाड के इस चैनल पर आपको डेली अपडेट्स नहीं मिल पाते तो आपको वो डिफेंस इनसाइट के यूट्यूब चैनल और डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप पर मिलेंगे। और बाकी निगम पड़ोसियों को उनकी सही जगह दिखाने के लिए हमारा जो प्रयास है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। कल 7 मई को पूरे भारतवर्ष में 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स कंडक्ट की जाएंगी। और इन मॉक ड्रिल्स के लिए डिस्ट्रिक्ट्स को कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे कि कैटेगरी 1 में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हाई प्रायोरिटी वाले लोकेशंस हैं, उसी तरह से कैटेगरी 2 में है मीडियम प्रायोरिटी वाले लोकेशंस और कैटेगरी 3 में है लो प्रायोरिटी वाले लोकेशंस। और अगर हाई प्रायोरिटी वाले लोकेशंस यानी कि कैटेगरी 1 की बात की जाए तो उसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दादरा एंड नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल मुख्य रूप से शामिल हैं। और इन सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स का प्रमुख उद्देश्य है भारत के सभी नागरिकों को इमरजेंसीज के लिए तैयार रखना। और इसमें कोई भी पैनिक होने वाली बात नहीं है, बल्कि हम सभी के ही हित में है। और इस ड्रिल का एक प्रमुख उद्देश्य इस बात को टेस्ट करना भी है कि नेशनल इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस के लिए जो सिविलियंस हैं वो कितने तैयार हैं। और इस दौरान एयर रेड्स, ब्लैकआउट्स, इवैक्यूएशंस, तो इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए भारत की रेडीनेस को टेस्ट किया जाएगा। और ऑफिशियल्स का कहना है कि जो सिविल डिफेंस होता है वो किसी भी राष्ट्र की पैसिव डिफेंस स्ट्रेटजी के एक इंटीग्रल कंपोनेंट की तरह होता है। बाकी इस ड्रिल को लेकर कई सारे प्रश्न भी हैं, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, बैंक्स इस दौरान ओपन रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान जो अधिकतर स्कूल्स, कॉलेजेस, बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस और अदर इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगभग ऑपरेशनल ही रहने की उम्मीद है। और इस ड्रिल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि बिना किसी मेजर डिसरप्शंस के डेली रूटीन के साथ इंटीग्रेट किया जा सके। रही बात यह कि इस दौरान क्या पावर कट्स और ब्लैकआउट्स होंगे, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सिलेक्टेड लोकेशंस हैं तो वहाँ पे इसी ड्रिल के हिस्से के तौर पर पावर कट्स देखने को मिल सकते हैं। और ये मल्टीपल एजेंसीज के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है और जिसमें हम सभी सिविलियंस को भी अपना पूरा योगदान देना है। और हम फिर से इस बात को दोहराएंगे कि इसमें कोई भी पैनिक होने वाली बात नहीं है और ना ही ये किसी भी तरह की इमरजेंसी है। और सभी नागरिकों को ये एडवाइस दी गई है कि अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट करें और उनके द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए तो उनको बिना किसी डर के फॉलो करें, क्योंकि ये ड्रिल भी हम सभी के ही हित में है। एक तरफ जहां कल 7 मई को पूरे देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स को कंडक्ट किया जाने वाला है, वहीं दूसरी तरफ कल 7 मई से भारतीय वायुसेना 2 दिन के मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करेगी। और इस बार इस एक्सरसाइज के दौरान मुख्य रूप से पाकिस्तान के साथ लगे वेस्टर्न बॉर्डर्स वाले एरियाज पर फोकस किया जाएगा। और ये ड्रिल साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के अंडर कंडक्ट होगी, जिसमें भारत के डेजर्ट सेक्टर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और इस एक्सरसाइज के लिए भारतीय वायुसेना ने नोटिम जारी कर दिया है। और टॉप मीडिया हाउसेस ने इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स के हवाले से कंफर्म किया है कि इस एक्सरसाइज में या फिर इस ऑपरेशन में एयरफोर्स के सभी फ्रंट लाइन फाइटर्स शामिल रहेंगे, जिनमें रफाल, मिराज 2000 और Su-30 MKI भी मुख्य रूप से शामिल हैं। और ये जो एक्सरसाइज है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC के बेहद ही करीब आयोजित की जाएगी, जो कि तनावपूर्ण क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेसिटी और प्रिपेयर्डनेस को टेस्ट करेगा। और अभी हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के पास जो विलेजर्स रहते हैं उन सभी ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के प्रति अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया है। और उनका ये भी कहना था कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध की संभावना बनती है तो वे सभी भारतीय सेना को पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। बाकी भारतीय वायुसेना जो ये 7 और 8 मई को पाकिस्तान के साथ लगी सीमा के बेहद ही करीब ये मेजर एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाली है, तो इस एक्सरसाइज के अनाउंसमेंट के बाद से ही पाकिस्तान के अंदर एक नया तरह का पैनिक मोड ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम अपने पड़ोसी को कहना चाहेंगे कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। भारत की एयरफोर्स तो केवल एक्सरसाइज कर रही है। बाकी जहां एक तरफ कल तक पाकिस्तान की मीडिया में इस बात को लेकर रोना धोना चल रहा था
कि भारत द्वारा डैम के गेट्स क्लोज किए जाने के बाद से उनके साइड में चेनाब नदी लगभग सूख चुकी है और अब आज पाकिस्तान में मैसिव फ्लड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि वहाँ पे बाढ़ की स्थिति बन गई है, क्योंकि आज भारत ने अचानक से 28,000 क्यूसेक ऑफ वाटर्स को रिलीज किया है, जिससे पाकिस्तान के सियालकोट और ऐसी अन्य रीजन्स में अब बाढ़ की स्थिति बन गई है। यानी कि एक दिन पहले तक जहाँ सूखा पड़ रहा था वहीं अब आज बाढ़ की स्थिति है। और इसलिए हमने आपको शुरू में ही कहा था कि अगर पाकिस्तान युद्ध चाहता है तो उसे युद्ध अवश्य मिलेगा, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि वो चाहता है। और इंटरेस्टिंग बात यह, जब भारत ने इंडोज फॉरवर्ड ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात कही थी तो फिर पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि अगर भारत ने ऐसा करा तो वो भी शिमला एग्रीमेंट को खारिज कर देगा। पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने जो कहा वो ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने जो कहा था शिमला एग्रीमेंट को लेकर उसने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और बाकी जहाँ एक तरफ भारत केवल ड्रिल्स कर रहा है, तो उस ड्रिल के डर से ही जो पाकिस्तान है उसने अपने सभी महत्वपूर्ण एसेट्स को भारत के बॉर्डर पर लगा दिया है और उनकी मूवमेंट्स की वीडियोस भी ऑलरेडी पब्लिक पर आई जा रही हैं। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान इसे बॉर्डर पर खड़े खड़े ही ना निपट जाए, क्योंकि भारत के साथ बॉर्डर स्टैंड ऑफ को जब चीन नहीं झेल पाया तो फिर हमें लगता है कि पाकिस्तान 3-4 महीने में टिक जाए तो भी उसके लिए काफ़ी होगा। और पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है वो इस बात से है, तो उसे अभी तक भारत के अपकमिंग एक्शंस के बारे में कुछ भी रिवील नहीं हो पाया है। ना उसे ये समझ में आ रहा कि भारत अगर रिस्पॉन्ड करेगा तो कहाँ से करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। पर चूंकि पाकिस्तान भले ही नालायक है लेकिन है तो हमारा पड़ोसी ही, तो एक पड़ोसी होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है उनको एक अच्छी राय देना कि देखिए आप भारत के किसी भी संभावित मिलिट्री एक्शन के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसको सोच के कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। बल्कि बेहतर ये होगा कि आज जो बाढ़ आई है तो आप जितना पानी इकट्ठा कर सकते हो उतना इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद नहाना छोड़िए आपको धोने तक के लिए नहीं मिलने वाला है। या फिर इसके अलावा एक और बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसी बाढ़ में डूब सकते हैं, कम से कम वो पैंट रिमूविंग सेरेमनी से तो बेटर ही है। अब समय है हमारे इस वीडियो के उस हिस्से का जिस हिस्से से हमारे एडवर्सरी सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं। तो चलिए उनके फ्रस्ट्रेशंस को और बढ़ाते हैं और बस्ट करते हैं हमारे पड़ोसियों के कुछ और प्रोपेगेंडा को। तो सबसे पहला प्रोपेगेंडा जो हमारे एडवर्सरीज द्वारा सोशल मीडिया पर रन किया जा रहा है, जिसमें एक फेक एडवाइजरी नोटिस के हवाले से कहा गया है कि भारत सरकार ने सभी नागरिकों को आग्रह किया है कि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लें और अपने घरों पर सभी जरूरी आइटम्स को तैयार रखें। और इस फेक एडवाइजरी नोटिस में उन आइटम्स की लिस्ट भी जारी की गई है, जैसे कि लगभग 50,000 रुपये का कैश, फुली फ्यूल्ड व्हीकल और ऐसी अन्य सारी चीज़ें। तो आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो एडवाइजरी नोटिस है ये पूरी तरह से फेक है। भारत सरकार ने ऐसी कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं करी है और भारत सरकार से जुड़ी हुई किसी भी तरह की एडवाइजरी के लिए केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल हैंडल्स को ही फॉलो करें। और कुछ ऑथेंटिक हैंडल्स हैं जो कि इस तरह के प्रोपेगेंडा को बस्ट करते रहते हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर लें। जैसे कि एक है भारत सरकार का ही ऑफिशियल हैंडल जो कि है PIB फैक्ट चेक। इसके अलावा कुछ प्राइवेट हैंडल्स भी हैं जैसे कि डी इंटेंट डेटा और काउंटर डिसइंफॉर्मेशन सेंटर, और इस तरह के और भी कई सारे हैंडल्स हैं जो भारत के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडा को बस्ट करते रहते हैं। बाकी हमारा भी पूरा प्रयास है कि हम अपने प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जितना हो सके उतना ज़्यादा इन प्रोपेगेंडा को बस्ट करते रहेंगे। बाकी इसके अलावा जो दूसरा बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के बॉर्ड अकाउंट्स द्वारा रन किया जा रहा है वो ये कि भारत ने इटली और एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान में फंडिंग्स को कट करने के लिए आग्रह किया है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि ये क्लेम भी पूरी तरह से फेक है। भारत ने इस तरह की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करी है। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा प्रोपेगेंडा प्रो पाकिस्तानी अकाउंट्स के द्वारा फैलाया जा रहा है वो ये कि भारत का जो किशनगंगा डैम है वो कोलैप्स हो चुका है और इससे संबंधित एक टूटे हुए डैम की इमेज भी शेयर की जा रही है। तो डी इंटेंट डेटा ने अपने रिसर्च में पाया है कि ये क्लेम पूरी तरह से फॉल्स है। जो किशनगंगा डैम है वो पूरी तरह से सही है, उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। और बाकी पाकिस्तानी अकाउंट्स इस फेक क्लेम के साथ जो इमेज शेयर कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में 2023 के इंसिडेंट की इमेज है और भी यूक्रेन के किसी डैम की। और इसी तरह से काउंटर डिसइंफॉर्मेशन सेंटर ने भी अपने एक्स हैंडल से इस बात का खुलासा किया है कि कैसे पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अलग अलग तरीके से साई ऑप्स शुरू किए, जिसमें कुछ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, वेस्टर्न एक्सपर्ट्स, वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स और कुछ कश्मीरी कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स भी शामिल हैं। और इस प्रोपेगेंडा का प्रमुख उद्देश्य बस यही है कि पहलगाम में जो सिविलियंस को टारगेट करके पाकिस्तान ने इतनी बड़ी गलती करी है और उसको पता है कि इस गलती के लिए उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो बस वो ये चाह रहा है कि दुनिया ये समझे कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब भारत ने कराया है। और ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा है, और जिसमें पहलगाम वाले इंसिडेंट के बाद से अभी तक कई अलग अलग तरह की वीडियोस, कई अलग अलग तरह के फेक क्लेम्स भी आप सभी ने देखे ही हैं कि कैसे पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि पहलगाम को भारत का ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरह साबित करना। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान अपनी इन कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाया है। और पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो केवल भारत के खिलाफ ही नहीं चल रहा है, बल्कि पाकिस्तान अपने इसी प्रोपेगेंडा को, अपने इसी साइकोलॉजिकल ऑपरेशन को अपने ही सिविलियंस को ब्रेन वॉश करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो अपने सिविलियंस को बस ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी जो मिलिट्री है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और अगर भारत के साथ कोई युद्ध होगा तो वो बड़े आराम से उसे संभाल लेंगे, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। और पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपना प्रोपेगेंडा किया था, लेकिन वो प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं हो पाया, और अब पाकिस्तान की नेवी की तरफ से एक नया तरह का प्रोपेगेंडा किया गया और जिसमें उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट करी और ये क्लेम किया कि 4 और 5 मई की रात को पाकिस्तान की नेवी ने
भारतीय नौसेना के P-8I एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया था और साथ में ये भी क्लेम किया कि भारतीय नौसेना पाकिस्तानी नौसेना की सतर्क निगरानी में है। अब उन्हें कौन समझाए कि P-8I उनकी निगरानी में नहीं है, बल्कि वो P-8I की निगरानी में है। और पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स है वो ये भी क्लेम कर रहे थे कि चाइनीज एयरफोर्स ने Y-20 टैंकर एयरक्राफ्ट और J-10 फाइटर्स के साथ हिमालयस के ऊपर ड्रिल्स कंडक्ट करी है। वो बात अलग है कि अपने इस क्लेम के साथ उन्होंने जो पिक्चर शेयर करी तो वो उनके क्लेम के साथ मैच नहीं खाती है। तो जैसा कि पाकिस्तान ने भारत के प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए UNSC की क्लोज डोर मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करी थी, और अब जो इस मीटिंग की रिपोर्ट्स आई हैं तो उसको देखकर हम यही कहेंगे कि अच्छा हुआ पाकिस्तान ने क्लोज डोर मीटिंग बुलाई, अंदर की बात अंदर रह जाएगी। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक हुआ यह कि इस मीटिंग के दौरान जो काउंसिल मेंबर्स थे उन्होंने इस हमले की पहले निंदा करी और फिर पाकिस्तान से ही कुछ ऐसे प्रश्न पूछ दिए जिसका पाकिस्तान के पास जवाब नहीं था। और पाकिस्तान जो पहलगाम हमले पर फॉल्स फ्लैग वाला नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है तो उसे UNSC मेंबर्स ने स्वीकार नहीं किया है। उल्टा उन्होंने पाकिस्तान से लश्कर की इन्वॉल्वमेंट के बारे में प्रश्न पूछा है। और तो और कुछ मेंबर्स ने जिस तरह से टूरिस्टों को रिलीजन के बेसिस पर टारगेट किया गया है उस पर भी प्रश्न उठाया है। पर खैर, इस तरह की बेइज्जती को झेलना पाकिस्तान के लिए आम बात है, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान की बेइज्जती ना हो तो वो दिन तो पाकिस्तान के लिए वेस्ट ही होता है। पर एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये सामने आया है जिसमें स्पुतनिक इंडिया ने सोर्सेस के हवाले से कंफर्म किया है कि तलवार क्लास की तीसरे बैच के तहत बनाई गई दूसरी स्टेल्थ फ्रिगेट तमाल 28 मई को इंडियन नेवी को हैंडओवर होगी। और ये इंडियन नेवी की वन ऑफ द एडवांस वॉरशिप्स में से एक है जो कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल से भी इक्विप्ड है। वहीं इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में NDTV के साथ इंटरव्यू में अमेरिका के एक्स NSA का एक कहना है कि जब बात आती है आतंकवाद का मुकाबला करने की तो भारत के पास सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है, लेकिन मिलिट्री एक्शन से पहले भारत को सभी डिप्लोमेटिक एक्शंस को इस्तेमाल करना चाहिए। और जबकि पहलगाम हमले को लेकर अभी हाल ही में US हाउस स्पीकर माइक जॉनसन की तरफ से भी एक बड़ी स्टेटमेंट आई है जिसमें उनका कहना था कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा और हम भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत को एनर्जी और रिसोर्सेज के साथ मदद करेगा। बाकी अलग अलग मीडिया चैनल्स में जाके जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं वो न्यूक्लियर ब्लफ या यूं के अलग अलग तरह से न्यूक्लियर वार्निंग देते हुए दिखे हैं। और अब इसी सीरीज़ में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कहते हुए दिखे कि जिस तरह से इसराइल ने गाजा में कार्रवाई करी तो अगर भारत ने भी इसराइल की तरह ही कार्रवाई पाकिस्तान में करने की सोची तो यहाँ पे आगे पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा कि लोग तारीख याद रखेंगे कि किसी कौम ने ऐसा जवाब दिया था। और फिर आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत के हमले से पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा आता है तो फिर वो नहीं सर्वाइव करेंगे तो कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि वो डायरेक्टली पूरी दुनिया को ये अब धमकी दे रहे हैं। पर खैर, उनकी धमकी का क्या करना, लेकिन उन्होंने जो ये बात कही कि पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा, लोग तारीख याद रखेंगे कि किसी कौम ने ऐसा जवाब दिया था, तो उनकी बात सही भी है। वो याद रखेंगे और वो ऐसे याद रखेंगे कि 1947 में पाकिस्तान नाम का एक निकम्मा मुल्क बनाया गया था और जिसका अस्तित्व इस पृथ्वी पर एक बोझ से कम नहीं था। फिर 2025 आया, इसी निकम्मे मुल्क ने एक ऐसी हरकत करी फिर जिसके बाद उनका अस्तित्व 2025 में ही सिमट कर रह गया और अब हम कहते हैं एक था पाकिस्तान। तो हाँ, लोग तारीख तो याद रखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी पाकिस्तान तो वो है जो कि फ्लाइट रडार की वेबसाइट से भारत के एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को देखता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो आजकल मीम भी शेयर कर रहे हैं और ये हम सभी को पता है कि भारत का अगर कोई मिलिट्री एक्शन हुआ तो सबसे पहले यही जो टॉप के पाकिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ के भागेंगे अपने सिविलियंस को वॉर में धकेल के। बाकी अभी हाल ही में पाकिस्तान से एक और वीडियो सामने आई है जहां सुमर हाफिज सईद का बेटा, यानी कि वो भी सुमर ही हुआ जिसका नाम है ताला सईद, तो वो भारत के प्रधानमंत्री को सीधा सीधा धमकी देते हुए दिखाए और वो ये कह रहा है कि अगर मोदी अगर तो पानी बंद करेगा तो हम तेरी सांस बंद करेंगे। और ये ताला सईद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को ये भी ऑर्डर दे रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस दर्ज करें। अब इस सुमर के बच्चे को कौन समझाए कि अगर पाकिस्तान ICJ में ऐसा कोई केस दर्ज करने गया तो इस बार शायद पाकिस्तान को धर लेंगे और कान के नीचे 2 लगाएंगे वो अलग। बाकी ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान में एक मेजर साइबर अटैक हुआ है जहां पाकिस्तान की महत्वपूर्ण वेबसाइट्स तो हैक हुई हैं, लेकिन इसी के साथ वहां के कई सारे सर्विलेंस कैमरास भी ऑलरेडी हैक हो चुके हैं, जिनमें पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर के CCTV कैमरास भी हैं। बाकी आपको बता दें कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की पैंट रिमूविंग सेरेमनी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से बताया गया कि भारत का जो पहला ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान प्रोग्राम है तो वो अपने फाइनल फेज में एंटर कर चुका है और इसी के तहत जो पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है वो 2027 के पहले क्वार्टर के लिए शेड्यूल की गई है। और इस प्रोग्राम के लिए LV-M3 व्हीकल, क्रू एस्केप सिस्टम, क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल ये अपनी टेस्टिंग और इंटीग्रेशन के फाइनल स्टेजेस में। और उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि गगनयान मिशन के तहत जो अनक्रूड ऑर्बिटल मिशन है वो इस वर्ष के अंत तक लॉन्च करने के लिए अपने ट्रैक पर है। और भारत की योजनाओं में 2035 तक खुद के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने से लेकर 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजना, ये सभी मिशंस शामिल हैं।
बाकी इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है चाइना के सोशल मीडिया से, जहां चाइनीज़ यूजर्स भारत सरकार के उस एक्शन की तारीफ करते हुए दिखे जो कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं। और जबकि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर आज भारतीय प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही स्ट्रांग रिमार्क दिया है, जिसमें उनका कहना था कि भारत के हक का पानी भारत के हक में ही बहेगा। और ये स्टेटमेंट अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करती है। और हाँ, आज भारत और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को औपचारिक रूप से अंतिम रूप दे दिया है। और इसका आसान से शब्दों में यही मतलब है कि भारत और यूके एक दूसरे के साथ व्यापार और भी आसान तरीके से कर पाएंगे। जिस तरह से यूके को भारत की मार्केट मिलेगी, उसी तरह से भारत को भी यूके की मार्केट मिलेगी अपने बिजनेसेस को वहां तक एक्सपेंड करने के लिए। और बाकी एक और अपडेट है कि आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ISI के हेडक्वार्टर को विजिट किया था। और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस विजिट के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भारत के साथ चल रही टेंशन के बीच कन्वेंशनल थ्रेट के लिए पाकिस्तान की प्रिपरेशन के बारे में ब्रीफ किया गया है। और वैसे तो आमतौर पर इस तरह की ब्रीफिंग के लिए जो इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलिट्री के चीफ होते हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर या अपने प्रेसिडेंट के पास खुद जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा होता है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद जाते हैं ये सब जानकारी लेने के लिए, या फिर यूँ कहें उनको जाना पड़ता है। पर खैर कोई बात नहीं, समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में IMA में ट्रेनिंग के दौरान हमने अपने एक GC अमोल रावल को खोया था। आज के दिन 2003 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट SS थॉमस वीरगति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत की जो अग्नि 5 मिसाइल है उसकी रेंज में पाकिस्तान की कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।